आभार साथियों। सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। सुशांत जी ने सुशांत जी आपने एक बात कही, जैसे हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, तो अगर हम ऐतिहासिक रूप से जाएं तो आप पाएंगे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मतलब ठीक है, यह न्यायपालिका से भी कई बार आ चुका है और कई बार अनेकों लेखों से आ चुका है, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो जो बौद्ध परिपाटियां थीं, तो बौद्ध परिपाटियों का ही विकृत रूप जो आज के हिंदू परिपाटियां हैं वो हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप नागपंचमी है या फिर जो शिव की पूजा है, तो देखेंगे जो भी शिवलिंग है उनमें से अधिकांश पर बुद्ध की मूर्तियां भी बनी रहती हैं, अष्टकोणीय शिवलिंग भी रहते हैं वो सब। और फिर मैंने कई बार इस प्लेटफॉर्म से भी कहा है कि जो बौद्ध परिपाटी में जो अरहत या देव होते थे वही आज के देवता या देवी बन गए हैं। मतलब जो व्यक्ति होते थे आज वो काल्पनिक चीज़ हो गए हैं, और अनेकों देवठन वगैरह जो है आज परिपाटी बन गया है। शुभ मुहूर्त का जो ये आज नया परिपाटी बन गया है जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है, तो ये शुभ मुहूर्त बेसिकली ये था कि जब बौद्ध भिक्षु अनुपस्थित रहते थे वर्षावास वगैरह के दौरान, तो वह अशुभ मुहूर्त हो गया। मतलब शुभ मुहूर्त उसमें नहीं है, क्योंकि कोई पूजा कराने वाला ही नहीं है, कोई कर्मकांड कराने वाला ही नहीं है। और जब वे फिर वर्षावास के ख़त्म होने के बाद या वर्षावास के पहले वे उपलब्ध होते थे तो शुभ मुहूर्त मान लिया जाता था। ये परिपाटियाँ जो चली आ रही थी बौद्धों से, तो वही आज हिंदू धर्म बना हुआ है और यह कुछ नया नहीं है। तो हाँ, यह नया जरूर है कि जो बौद्ध के बमन थे वही आज के ब्राह्मण हो गए हैं और उन्होंने बौद्ध परिपाटियों को आजीविका का साधन बना लिया है। और ऑफ कोर्स उन परिपाटियों में अनेकों नए चोंचले उन्होंने डाल रखे हैं, जिसके चलते आज जो भी हम कर्मकांड देख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पाखंड का विरोध कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन नए चोंचलों के शामिल होने से आई हैं। तो यदि आप यह समझते हैं कि आप हिंदू हैं या ऐसा है कि हिंदुत्व को बढ़ाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस विचार को त्यागने की ज़रूरत है कि ऐसा कभी था नहीं। ये नहीं, जैसे मैंने कई बार ये उदाहरण भी दिया सिंदूर वाला, कि अब सिंदूर का चलन है विवाह शादी, और आपके अथर्ववेद में भी सिंदूर का वर्णन है और अनेकों पुराणों में वर्णन है, पर सिंदूर आया ही है 200 साल 300 साल पहले भारत में, तो फिर कैसे वो अथर्ववेद कैसे उतना पुराना हो गया। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है एकदम नई बात है। इसलिए अगर हम लोग बिल्कुल ही तटस्थ रहें अपने पूर्वजों की तरह, कि हमें किसी भावना में नहीं बहना है कि हिंदुत्व की रक्षा करनी है, कि बौद्धों की रक्षा करनी है, तो हम काफ़ी बचे रहेंगे। इस पर जनार्दन पटेल सर ने भी भावनाओं के केंद्रीकरण पे बात की थी, कि जब तक हमारे भावनाएं जो हैं विकेंद्रित हैं, हम अपने अपने गाँव के अपने अपने जो हमारे सोखा बाबा और जो भी हैं हमारे कुल खानदान के देवी देवता हैं जो भी हैं, उन तक हम सीमित रहें, तब तक हमारा इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी समूह के लिए भी। पर जैसे ही हमारा केंद्रीकरण कर दिया जाता है इन बाभनों द्वारा जो कल के बमन थे, तो फिर हमारा इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है और हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। जी, आप कहना चाहते थे कुछ सुशांत जी, आप बीच में कुछ हस्तक्षेप करना चाहते? आप सही कर रहे थे। वो दत्त मतलब था, उन्होंने अपना उपदेश दिया था कि आगे अपने जो आपका कर्म है धर्म है उसको आगे लेके चलो। जी जी, तो अगर आप ध्यान से देखें जो बौद्ध परिपाटियां हैं और फिर बौद्ध परिपाटी के जो बमन थे कल के, उसके ही आज ब्राह्मण हो गए हैं। पर इन पूजा पद्धतियों में जो सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे नारियल है, सुपारी है, पान है, अगरबत्ती है, आपका कपूर है, ये जो सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं आपके भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में नहीं मिलती हैं। आप कहीं भी जाइए आपका सुपारी का पेड़ नहीं मिलेगा भारत में, उत्तर भारत में तो कहीं नहीं मिलेगा। नारियल थोड़ा मोड़ा समुद्र तटीय इलाके में मिल जाता है साउथ में। तो कहने का यह मतलब है कि अगर ये चीज़ें चाहे बौद्ध परिपाटी हो या हिंदू परिपाटी हो या आर्य समाज गायत्री जो भी है,
हम लोग माने अपने अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाएं, पर अगर हम लोग यह समझते हैं कि ये सदा से ये हमारी रही हैं, तो यदि हमारी रहती तो फिर उनके पूजा पद्धतियों में जो सामग्रियाँ इस्तेमाल होती हैं स्थानीय होती, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र की होती, पर ये है ही नहीं। ये सब तो साउथ ईस्ट एशिया की हैं, इंडोनेशिया की हैं, थाईलैंड की हैं, कंबोडिया की हैं। तो ये विसंगति पर अगर हम नज़र डालेंगे उस पर, तब हमको समझ में आएगा कि हम जितना भावना में बहने को आतुर रहते हैं उसकी ज़रूरत है नहीं। हम लोग मन की शांति के लिए या जो भी एक्सक्यूज़ कहना चाहें कि मन की शांति के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, फलानी विधि बहुत अच्छी है, हम उससे करना चाहते हैं तो करें, आप ज़रूर करें। उसी के लिए यह प्लेटफॉर्म है भी, पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन, उसी के लिए भी यह प्लेटफॉर्म है कि आप जिस विधि से करना चाहें केवल हमारे ही लोगों से करें। तो उसमें कोई दोष नहीं है, पर जब हम इतिहास समझने लगते हैं तब हम समझते हैं कि न भी करें तब भी ठीक है, इस पे मरने मिटने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, मैं इसी प्रसंग में सर हेमंत कौशिक सर ने उद्देश्य बताया, तो एक बार जनार्दन सर से बात हो रही थी कि उद्देश्य पर, इस मिशन के उद्देश्य पर, तो मैंने कहा कि देखिए उद्देश्य तो क्या है, जितने लोगों से पूछेंगे उतने तरह के उद्देश्य बताएंगे। अपने अपने तरीके से सबने गढ़ रखे हैं, मैं भी अपना गढ़ रखा हूँ। और यही नहीं, अगर आपने गढ़ रखे हैं कोई उद्देश्य ना, तो कालांतर में आप कुछ नया उद्देश्य जिसमें जोड़ देंगे, जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो इसलिए अशोक जी का लगता है म्यूट नहीं है माइक, इसीलिए थोड़ा आवाज डिस्टर्ब। हाँ, ओके, थैंक यू। तो इसीलिए हमारे उद्देश्य हमको जैसे जैसे नजर आएंगे कि हमें इस मिशन से क्या लाभ है, कैसे हम सामाजिक बदलाव ला सकते हैं, तो हम नए नए उद्देश्य गढ़ते रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जैसे एक अभी कुछ समय पहले मेरे एक बड़े भाई हैं प्रोफेसर संजय कुमार, जिसके बारे में मैं अनेकों बार बोल चुका हूँ, तो वो एक बार बोल रहे थे, बहुत सही बात बोल रहे थे कि तुम लोग जो है, मान लो कि पंडित की जगह अपने पंडित ले आओगे तो क्या बचा लोगे, वो कितना चार्ज करते हैं, 500 रुपये, मतलब ठीक है बड़े शहरों में करते होंगे बहुत ज़्यादा चार्ज, पर कितना यहाँ पे तुम कितना 500 रुपये, उनकी आमदनी क्या होती है 2000 रुपये। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो बातें हैं। अभी ही इस मिशन का उद्देश्य जो पहले से ही तय है कि उनका आर्थिक नाकेबंदी, तो जो भी गांव स्तर पर 500 1000 रुपये 2000 रुपये मिल जाते हैं ना पूजा पाठ के, उतने में ही बाकी गांव वालों से वो अच्छा ही खाते हैं। मतलब बाकी गांव वाले मिल के उस पंडित को स्पॉन्सर करते हैं, छोटे ही स्तर पे भले, तो वो उनका पेट भरा रहता है और आगे की सोचते हैं। लेकिन एक दूसरा उद्देश्य भी है कि अगर मान लीजिए कि उनकी ये आर्थिक नाकेबंदी एक्चुअली नाकाफ़ी है और हमारी समस्याएं, दूसरी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उसके बनिस्बत इस पर क्यों अपना एनर्जी खर्चा करना है। तो एक चीज़ देखिए कि पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था या सरकारी व्यवस्था भी, तो हम सभी शिकायत करते रहते हैं कि भाई उन लोगों ने कुंडली मार के इस पर पकड़ बना रखी है। तो कुंडली क्यों मार रखी है, अंग्रेजों के समय से यह उनके साथ रहने से हुआ है, पर क्या हमारा इसमें हाथ नहीं है? हम लोग उनको आदरणीय बनाए रखे हैं शुरू से ही, मतलब जब से अंग्रेजों के साथ ये लोग आए हैं, और आदरणीय बनाए रखे हैं पंडित जी कह के, गोड़ लागतनी बाबा कह के। तो जब आदरणीय बनाए रखे हैं तो वो जो कहते हैं सही है, शर्माते हैं। जब इस मिशन के तहत उनका दामन हम छोड़ देंगे पंडितों का और अपने पुरोहितों के पास आ जाएंगे, तो एक तो यह हो जाएगा कि भाई अब वो जो हैं पंडित जी कहलाना छूट जाएंगे। अब उनका जो हम उनके पास हम दौड़ के जाते थे हर चीज़ के लिए, वो बहुत कम होगा, तो फिर वो उतने आदरणीय नहीं रहेंगे। और वहाँ से फिर तर्क वितर्क वाली बात शुरू हो जाएगी कि भाई आप कुछ गलत कह रहे हैं तो हम तो काट देंगे, और फिर चीज़ों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो यह भी एक उद्देश्य हो सकता है मिशन का। इस तरह से अनेकों उद्देश्य हो सकते हैं। अब मैं बुलाना चाहता हूँ आचार्य रामानुज जी को, जो पिछले 28 साल से पूरे समाज को के जागरूकता फैलाने अपना पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं, और फुल टाइमर है कह लीजिए कि हम लोग तो क्या है कि जॉब भी कर रहे हैं, अपना परिवार भी है, और साथ में पार्ट टाइम में ये काम भी कर रहे हैं जागरूकता फैलाने का। लेकिन आचार्य रामानुज जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आजीवन विवाह न करने का संकल्प लिया है, और फुल टाइम वो पिछले 28 साल से समाज के लिए अपना समर्पित है। तो आप सबकी तरफ से मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य रामानुज जी को। स्वागत आचार्य जी आपको।
आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय दासिदेले। आज आप सभी लोगों का सुना पहले तो अच्छा लगा, और हमें भी सूचनाएं अलग अलग जगह से इनके माध्यम से मिली और मिलती हैं। और इस क्षेत्र में हमारे जो सोशल वर्कर हैं, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये भी जानकारी मिलती है। मैं हमेशा ज़्यादातर बुद्धिज्म पर बोलता हूँ, लेकिन आज थोड़ा मैं हिंदुइज्म पर विश्लेषण करता हूँ, याद दिलाऊंगा। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आप में से हर कोई जानता है, तो जैसे कुछ बताने की ज़रूरत है। ज़्यादा फोकस हम लोगों का हिंदुइज्म पर या मंदिर पर हो जाता है। जैसे भारत का कोई पूछे कि भारत का पहला मंदिर कौन सा है, जनार्दन जी आप जो है वो आप अपना तस्वीर सामने किए रहें, या ज़्यादातर लोग जो अपनी तस्वीर सामने कर लें तो उससे दिखता है, तो ऐसा लगता है कि हम आमने सामने बैठे हैं। सभी लोग अपनी अपनी तस्वीर सामने कर लें। तो जैसे कोई पूछे कि भारत का पहला मंदिर कौन सा है हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म का जो पहला मंदिर है वो खजुराहो का मंदिर है। खजुराहो के मंदिर से पुराना एक भी मंदिर नहीं है हिंदुत्व का। अब दूसरा, कोई आपसे पूछे ये जो जिस लिपि में हम लोग लिखते हैं, ये देवनागरी हिंदी जो लिखते हैं, जिसमें संस्कृत है या जिसमें हमारे कुछ लोग पाली बोलते हैं, इसमें नेपाली लिखी जाती, मराठी लिखी जाती, ये जो लिपि है ये इसकी खोज कब हुई या इसकी शुरुआत कब हुई? इसका जो विकास हुआ 13वीं शताब्दी में, 1300 से 1350 ईस्वी के बीच में। इसीलिए आप देखेंगे कि तब एक सवाल उठेगा कि भाई फिर ये जो वेद शास्त्र पुराण जितने हैं आप देखेंगे सब देवनागरी में लिखे गए, इससे पहले ये लिपि थी ही नहीं, तो किस लिपि में ये ग्रंथ लिखे गए जो वेद है शास्त्र पुराण, जिसको ये सभी लोग तर्क देके बताते हैं, बहुत पुराना बताते हैं, तो कह देते हैं ब्राह्मी लिपि। किसी भी इसके अलावा किसी भी लिपि में कोई भी पुस्तक, कोई भी दस्तावेज कुछ भी आज तक नहीं मिला। अब बुद्धिज्म वाले सम्राट अशोककालीन बाकी लोगों का जो देखते हैं वो उनके शिलालेख वगैरह सब मिलते हैं, लेकिन इसका कुछ भी नहीं। तो आप देखें तो हमें ऐसे तर्क से शुरू करना है जी। हिंदुत्व का जितना खेल है, अभी हमारी वो जायसवाल मैडम थी, वो कह रही थी हमारे ऋषि मुनि बड़े अच्छे थे। अभी ऋषि मुनि की परंपरा हमारी नहीं है, ये हमारे दिमाग में रटा दिया गया। आप जो तपस्या करने जाता था हिमालय, चलिए हम आपको सिक्किम दार्जिलिंग ले चलते हैं, नेपाल, आज भी हम आपको जंगल में छोड़ के चले आएंगे, वहीं 10 मिनट में आप मर जाएंगे। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जंगलों पहाड़ों में जा करके तपस्या के, ये सारी झूठी बातें हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग जाने अनजाने में बोल देते हैं आत्मा है परमात्मा बोल देते हैं, ठीक है, तो ये नहीं बोलना है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जब किताबें हैं, धर्मतंत्र है, सब ब्राह्मण का ब्राह्मण करे विमर्श, हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं देना है। तो हम यहाँ से शुरू करें, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, जो नागरिक विज्ञान है, वो नागरिक शास्त्र है, लोक प्रशासन है, ये सब पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, इसीलिए हमने पुरातत्व पढ़ते हैं। तो मुझसे भी लाखों गुना विद्वान है, पर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ आज आप लोगों के लिए भी। आज टेक्नोलॉजी है, आपके पास गूगल है, भिन्न भिन्न पूरी दुनिया का जो ज्ञान का सब है। तो ये आज मैं जब विषय रहा हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे, धीरे धीरे जानकारी ऑटोमेटिक आप ढूंढ लेंगे। जैसे लिपि पर आप पूछेंगे कि वर्तमान में देवनागरी लिपि, तो ऑटोमेटिक जानकारी आ जाएगी। 19-20 इतने फर्क होगा। आचार्य जी एक मिनट रुकिएगा। बीएल भाई साहब, जो बीएल भाई साहब का अनम्यूट है खुला माइक, इसलिए वो क्या है कि बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। और भी कोई साथी हो, आदरणीय बीएल पटेल जी, आप म्यूट कर लें सर। ठीक है आचार्य जी, अब आप शुरू करें। तो जो लिपि है, लिपि से आप परीक्षण कर सकते हैं कि लिपि जब ये हिंदी भाषा जिसको आज हम लोग बोल रहे हैं या संस्कृत बोल रहे हैं, इसका शुरुआत ही, ये लिपि का शुरुआत 13वीं शताब्दी से हुआ, 1300 से 1350 के बीच में, या 1300 से 1400 के बीच में। और जो हिंदी भाषा हम लोग बोल रहे हैं ये अभी 100 साल की भाषा है। 100 साल पीछे हिंदी भाषा थी ही नहीं। ये कौन सी भाषा थी? हमारी बघेली थी, बुंदेली थी, ये ब्रज थी, या आप जैसे बोलते हैं
मगधी थी, या इस तरह की जो भाषाएं हैं वो भाषाएं थी, लेकिन हिंदी नहीं थी। हिंदी जो भाषा है केवल 100 साल की है। इसीलिए कोई जैसे भी आप पूछे गूगल में भी या किसी से पूछे कि हिंदी में लिखी पहली किताब कौन है, तो लोग कह देते हैं पृथ्वीराज रासो। हाँ, तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज गुर्जर थे और अजमेर के थे, अनंगपाल तंवर के पोते थे, या ये कहें कि जो गुर्जर कुर्मी एक ही जाति है, ठीक है ना जयचंद। तो ये 12वीं शताब्दी से पीछे आप जाएंगे देखेंगे तो पृथ्वीराज रासो भी जो लिखा है हिंदी में नहीं लिखा है। जैसे आप पढ़ते हैं वो रसखान के दोहे आप पढ़ते हैं, तो रसखान के दोहे किसमें, हिंदी में नहीं है। हमने भी हिंदी पढ़ा है। हाँ, आप जैसे आप तुलसीदास की जो चौपाइयाँ आप पढ़ते हैं, ये सब किसमें, हिंदी में नहीं है। हाँ, आप ये जितने हनुमान चालीसा पढ़े, दुर्गा चालीसा पढ़े, वो हिंदी में नहीं है। जो हिंदी का थोड़ा रूप है वो बाद का है। तो जब भाषा पर हम लोग बात करते हैं, भाषा पर रिसर्च करते हैं, तो धीरे धीरे ये पकड़ में आने लगता है। जैसे मंदिरों पर रिसर्च करना शुरू करें कि ठीक है ये बताते हैं बहुत पुराना है, तो सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो सबसे पुराना मंदिर जो अभी मैंने आपको बताया ये है। और वहां जाइए क्या है, वहां क्या पूजा होती है, क्या पूजा के लिए बनाए गए थे, नहीं। ये जो अभी आप महाकाल का जिक्र करते हैं, कोई कहता है महाकाल का विक्रमादित्य के समय पर, नहीं। महाकाल का मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर ये मराठा शासन में पेशवाओं ने बना, इससे पहले ये मंदिर थे ही नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी मंदिर था। तो ये दोनों जो आज सबसे प्रसिद्ध है, काशी का विश्वनाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, ये मराठा में जब शिवाजी महाराज के हाथ से सत्ता पेशवाओं ने ले लिया, उन पेशवाओं ने ये दोनों मंदिर बनाए। ठीक, ये सबसे प्रसिद्ध है। गोरखनाथ धाम का जो ये धाम है, ये जब हिंदू सत्ता के स्थापना नेपाल में अभी हुआ, अभी ये 200 साल पुराना है। और ये गोरख धाम भी काग्यू परंपरा का मोनास्ट्री था। जैसे पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ का काठमांडू का, ये काग्यू परंपरा का मोनास्ट्री है। ये केदारनाथ है, बद्रीनाथ है जो उत्तराखंड में, ये मंदिर नहीं है, ये काग्यू परंपरा की दोनों मोनास्ट्री है। ये केदारनाथ भी बद्रीनाथ भी। तो ऐसे कुछ चीजें बातें जानना। जैसे आपका ये मंदिर अभी यहाँ का है, बांके बिहारी मंदिर है आपका यहाँ मथुरा के बाद वृंदावन में, ये 17वीं शताब्दी में बना। तो अभी तो जितना ऐसे हम कुछ याद दिलाएंगे, इसलिए हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो सर्च की ओर। और हम तो ये कहेंगे आप हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं और जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, हम लोग सब लोग मिल करके 50-100 लोगों की एक टीम बनाए शोध पर और सेमिनार पर इस पर काम करें कि जितना ये हिंदुत्व का विकास है जिसको हम लोग बोलते हैं, सब 15वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी यानी 300 साल का विकास है। इससे पहले इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं। जैसे देखे हम तेनालीराम का ही ये पता कर रहे थे। जैसे आप बंबई में हैं, बहुत सारे साथी अलग अलग जगह में हैं, ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताते हैं, इतिहास में बहुत पढ़ाते हैं आप भी। उसके राजाओं के आप ले, जैसे विजयनगर साम्राज्य, अब सवाल करें तो कहाँ था, विजयनगर में। विजयनगर बताते कहा था हम्पी के पास, कर्नाटका के पास, यानी वो हुबली और बेल्लारी के बीच में हम्पी है। तो जो हम्पी है एक नदी के किनारे है, वो हम्पी ही विजयनगर कहलाता था। आज उसका नाम बदल दिया, थोड़ा सा अस्तित्व है, ठीक है। तो इतना बड़ा तो बताया जाता है कि पूरा का पूरा, और सभी राजाओं के नाम में राय है। अब जरा सोचें, उस इलाके में जो कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, वहां के नाम यहाँ उत्तर भारत के लोगों के नाम की तरह होते ही नहीं, कतई नहीं होते। ये ना यहाँ वाले टाइटल होते, ठीक, ये सच्चाई। जैसे मैं बताऊं, हमने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उससे हमने पूछा, अभी व्हाट्सएप में दिया हुआ है कि भाई विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे कृष्णदेव राय, वो किस जाति के थे। तो देखे उसने ऐसे लिखा कि वो क्षत्रिय जाति के थे, क्षत्रिय जाति के थे पूरे दक्षिण भारत में। फिर हमने उसमें लिखा कि किसी भी क्षत्रिय राजा का दक्षिण भारत में कभी राज्य रहा ही नहीं। तो ये बताए आप कि ये किस जाति के थे। तब वो फिर बताता कहता है कि हाँ आपने सही मुझे गलती सुधारने का मौका दिया, वो किसी भी क्षत्रिय जाति का राज नहीं रहा, ये बलीजा तेलगा जाति के थे। तो हाँ बलीजा तेलगा जाति है, कम्मा जाति जो है वहाँ, कापू और कम्मा, कापू और कम्मा वहाँ की किसान जातियां हैं। जो आपका यहाँ कुर्मी है, यादव है,
वो यहाँ वहाँ का कापू कम्मा है या यहाँ का कुर्मी कुशवाहा है या पश्चिम में जैसे जाट गुजर है, तो ये क्षत्रिय जातियां नहीं है, ये किसान जातियां हैं। जैसे आप ये ब्राह्मण की क्षत्रिय जातियां नहीं, तो साउथ में राज। तो अब देखें, जैसे आपने देखा 15-16 राजाओं की सूची आएगी, नाम आएगा, मतलब उसकी हम बात करें। यादव शब्द का जो प्रयोग है पूरे भारत में, उत्तर भारत में नहीं मिलेगा। ये तो अभी लिखने लगे, ये सब अहीर, इनका टाइटल अहीर था। ये यादव, अगर राज्य की आप बात करेंगे तो यादव राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश और कुछ एरिया आपका महाराष्ट्र लेकर के, कर्नाटका का लेकर के, वही विजयनगर साम्राज्य का कहलाता है। तो संयोग आप देखिए, यादव शब्द भी वही है। आप बंबई में या कर्नाटका में या आंध्रा में जो लोग हैं या महाराष्ट्र में है, वो देख के सर्च करिए यादव, वहाँ यूज होता है। दूसरा, कृष्ण शब्द का आपका जो इसने श्रीमद् भागवत गीता लिखा, वो वही लिखा गया। ये जो साम्राज्य बता विजय, उसमें ही गीता लिखी गई। वेद व्यास ने वही गीता लिखा। तो संयोग देखें कि कृष्ण, जो वहां कृष्ण देव राय, ये भी दिख रहा है। श्री कृष्ण द्वैपायन ने गीता लिखा, तो कृष्ण शब्द जो है पहली बार वही मिल रहा है जो राजा है। दूसरी बात है, जो तेनालीराम का नाम सुनते हैं, सर्च करें, तेनालीराम के बारे में ही पहली बार राम शब्द का उपयोग हुआ। तो ऐसे हम ये शब्द कुछ दे रहे हैं कि जिन पर सर्च करना है आप लोगों को भी, और कुछ अध्ययन करें, और फिर हम लोग जो 40-50 लोग हैं जो प्रोफेसर हैं, लेक्चर हैं, ये मिल करके ये बनाएं। और मैं आज भी आप लोगों को कह रहा हूं कि मंदिर के विषय में नहीं उलझना है। क्यों नहीं उलझना है? उसकी इकोनॉमी पर हम कब्जा, हिंदू धर्म की इकोनॉमी पर कब्जा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल यथार्थ है। क्योंकि हमने देखा हुआ है, लाखों करोड़ों वहाँ प्रचारक हैं। कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण और बनिया का एक गठजोड़ है, बड़ा गठजोड़ है, वो उसी पर काम करता है, उसकी इकोनॉमी है। हम इक्का दुक्का आदमी जाएंगे। मैं तो गड़िया जी के साथ रहा, मैंने देखा है, हमारे लोग तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। एक हर मंदिर पर जो है उन लोगों का नियंत्रण है, कब्जा है, ऊपर हथियार होता है, सब कुछ होता है। वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, बाहर से बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इनके बारे में हम लोग जानकारी जुटा सकते हैं, शोध कर सकते हैं, आपस में हम लोग ये विचार विमर्श कर सकते हैं, और जो सही जानकारी है ये हम लोग अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब हिंदू तो नहीं था तो क्या था? 15वीं शताब्दी तक भारत में केवल और केवल बुद्धिज्म था। आज भी आपको बताएं कि पूरी दुनिया में बुद्ध और कबीर को जाना जाता है। बुद्ध और कबीर को, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये पूरा आपका संस्कृत मंत्रालय से लेकर जितने बड़े बड़े विद्वान है, वो भी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में बुद्ध और कबीर पढ़ाया जाता है। हिंदुत्व के बारे में कहीं भी नहीं पढ़ा जाता। तो ये जो 300 साल का ये काल है, 1500 से लेकर 1800 तक, और इसलिए 18वीं शताब्दी के बाद तो उसी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में फिर दुनिया के विद्वान आए, ब्रिटिशर्स का शासन था, नागरिक धर्मपाल, ये सब ने मिल करके स्थलों की खुदाई किया, फिर धीरे धीरे तो अस्तित्व में आया। तो आज अब हम लोग जो बहस करते हैं किस आधार पर करते हैं? जो अभी 1947 से लेकर के हम लोगों को पढ़ा गया, हम लोग के दिमाग में डाल दिया गया। आज जितना ब्राह्मण मजबूत है, आर्थिक रूप में ताकतवर है, 1947 से पहले नहीं था, ये भी ताकतवर हुआ। और आप लोगों की ये जो ताकतवर हुआ कैसे? यही अपना हरवंश पुराण पढ़ा करके, मरने पर जो पढ़ाता है, और उसने पढ़ा करके और हमारे लोगों से जमीनें ले लिया, जमीन छीन लिया, सरकार में आकर के भी खुद छीन लिया। तो जमीनें उसके पास चली गई कि देवी देवता इस तरह जमीनें छीना कि भाई आपका बाप जो है मर गया है और आप हमें जमीन दे दो, मैं खाना खाऊंगा तो आपके बाप का पेट भर जाएगा। ऐसे जो है हमारे देश के भोले वाले लोगों को पढ़ा करके ऐसे जमीनें ब्राह्मण ने ले लिया। दूसरा, फिर सत्ता में रह करके उसने मतलब नगरीकरण के नाम पर के जमीन जबरदस्ती छीन लिया, इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पर, आवास विकास कॉलोनी बनाना, इसके नाम पर छीन करके और फ्री में ब्राह्मण बनिया को दे दिया। हमारी जमीन छीन लिया, हम गरीब हो गए। हमारी जमीन ले लिया, वो अमीर हो गया। बैंक का पैसा हम सब जमा करते, बैंक का पैसा उसको फ्री में मिल गया। जमीन इसको बहुत जगह 1 रुपए वर्ग मीटर में मिल गई या फ्री में मिल गई, वो अमीर। आप देखिए, ये दिल्ली वगैरह में घूमिए, जहाँ उसने अपना पत्थर रख दिया मंदिर के नाम पर, वो जमीन उसकी हो गई। आप देखिए, एनजीओ के नाम पर लाखों लाख प्लाट जो है संस्थाएं उनकी आवंटित है। के लिए दिल्ली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश का। तो जब ब्राह्मण 1947 में आया
तब वो सत्ता, तब वो ताकतवर बना, बनिया तब ताकतवर बना। ठीक है, बिजनेस उसके पास था, पर बिजनेस का विकेंद्रीकरण था। लेकिन 1947 से ये जो ब्राह्मण बनिया का गठजोड़ बना, इसमें बनिया बहुत ताकतवर बना। यही 300 साल की इन लोगों की कहानी। तो कैसे, जैसे ये जो मराठा आया, मराठा साम्राज्य जो पेशवा का आया, इसमें देश कमजोर, इससे पहले नहीं। और एक समय तक जैसे कानपुर का ये जो पेशवा है, ये जो नाना साहब पेशवा कानपुर में बैठता था, ये महाराष्ट्र का है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, ये रत्नागिरी की, महाराष्ट्र की थी। यहाँ कोई, ये जहाँ हम लोग बात करते हैं झांसी में उन लोगों का कोई राज नहीं था। झांसी का 5 किलोमीटर दूर समथर है, समथर ये गुजरों का राज था। ऐसे बहुत सारा, ये सारी बातें हैं बताने की जरूरत। तो हम लोग जो ये सर्टिफिकेट देने लगते हैं कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, उनका ये कल्चर बड़ा पुराना है, ये ऋषि मुनि बड़ा शोध करके आए, कोई शोध करके नहीं आया। ये जितने भी प्रोफेसर साहब पढ़ते हैं, जितने वैज्ञानिक आप पढ़ते हैं, आप भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, कोई तक्षशिला में बताता है, कोई नालंदा, ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, ये जितने भी रहे, ये सब अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये सब मोनास्ट्री थे बुद्धिज्म का। जितने भी उस समय के, ये मेडिकल का या चिकित्सा विज्ञान का या भौतिक विज्ञान का या गणितीय क्षेत्र का या दर्शन शास्त्र का या बुद्धिज्म का, जितने भी, या भाषा विज्ञान का या पुरातत्व का जितने विद्वान पढ़ते हैं, ये इन मोनास्ट्री से निकले हुए प्रोफेसर थे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये भी हिंदुत्व के बारे में कोई भी भारत से बाहर नहीं जानते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मिल करके काम करने लगे, ये सब समझने में और आपको विकल्प बनाने में 10 साल भी नहीं लगेगा। और हम विकल्प बनेंगे उनसे लड़ने में, उनके मंदिर पर जाएंगे कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, कि जो उसी में हम रुक जाएंगे। दो जगह से उदाहरण बताऊं।